तुलसी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक गांव में हर कोई तुलसी के पौधे की पूजा करता था। इसे एक दिव्य पौधा माना जाता था जो न केवल धार्मिक महत्व रखता था बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता था। हर घर में तुलसी का पौधा होता था जिसे घर की महिलाएं रोज जल अर्पण करती थी और उसकी पूजा करती थी। तुलसी को वृंदा भी कहा जाता है और इसे भगवान विष्णु की परम भक्त मानी जाती है। एक बार की बात है, तुलसी नाम की एक लड़की उस गांव में रहती थी। उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसके गुण और संस्कार किसी राजकुमारी से कम नहीं थे। वह बहुत धार्मिक थी और उसकी हर दिन की शुरुआत भगवान की पूजा से होती थी। तुलसी का मानना था कि उसका जीवन भगवान के चरणों में ही सार्थक है और वह हमेशा प्रभु की सेवा में लगी रहती थी। गांव में सभी लोग तुलसी का सम्मान करते थे। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी, चाहे कोई भी समस्या क्यों न हो। उसकी निस्वार्थ सेवा और ईश्वर में उसकी अडिग श्रद्धा के कारण वह पूरे गांव की प्रिय बन गई थी। उसके माता पिता भी उस पर गर्व करते थे। लेकिन तुलसी के जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गांव में एक भयानक महामारी फैल गई और लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। उस महामारी का कोई इलाज नहीं था और लोगों की जान जाने लगी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह महामारी देवताओं के क्रोध का परिणाम है। उन्होंने सोचा कि शायद वे किसी प्रकार की गलती कर चुके हैं जिस कारण भगवान ने यह संकट भेजा है। तुलसी ने इस संकट के समय गांव वालों की मदद करने का निश्चय किया। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस महामारी को दूर करें और गांव के लोगों को बचाएं। उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि वह बिना रुके कई दिनों तक प्रार्थना करती रही। तुलसी का यह संकल्प देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रार्थना करने लगे और मंदिर में एकत्र होने लगे। तुलसी ने पूरे गांव में तुलसी के पौधे लगाने का प्रस्ताव रखा और कहा कि हर परिवार रोज तुलसी के पौधे की सेवा और पूजा करे। वह मानती थी कि तुलसी के पौधे में औषधीय गुण है जो इस महामारी से राहत दिला सकते हैं। उसने गांव के हर कोने में तुलसी के पौधे लगाने का अभियान शुरू किया। गांव के सभी लोग भी इस काम में तुलसी का साथ देने लगे। उन्होंने दिन रात मेहनत करके गांव के हर घर में तुलसी का पौधा लगा दिया। तुलसी ने लोगों को यह भी बताया कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इस महामारी से बचा जा सकता है। उसने तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाना सिखाया और सभी को इसे पीने की सलाह दी। धीरे धीरे लोगों ने तुलसी का काढ़ा पीना शुरू किया और अपने घरों के आसपास तुलसी के पौधे की पूजा भी करने लगी। कुछ ही दिनों में इस उपाय का असर दिखने लगा। जिन लोगों ने तुलसी के काढ़े का सेवन किया वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। महामारी का प्रकोप कम होने लगा और लोग अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने लगे। गांव के लोग इससे एक चमत्कार मानने लगे और तुलसी की भक्ति को देखकर उसकी सराहना करने लगे। सभी लोग तुलसी को धन्यवाद देने लगे क्योंकि उसकी भक्ति और सेवा ने गांव को इस महामारी से बचा लिया था। तुलसी के इस निस्वार्थ सेवा भाव ने उसे गांव में एक आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया। लोगों ने न केवल तुलसी के पौधे का महत्व समझा बल्कि उन्होंने तुलसी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया। गांव के लोग अब प्रतिदिन तुलसी की पूजा करते थे और उससे अपनी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा बना लिया। तुलसी की इस कहानी का संदेश ये है कि श्रद्धा और सेवा के भाव से हम किसी भी संकट से बाहर आ सकते हैं। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीत की स्टोरी 1।